नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट सर्वदा भारतीय। एक कहावत है, मध्य प्रदेश कांग्रेस में जो गुटबाजी है वो कभी भी खत्म नहीं हो सकती। शायद वही एक बार फिर चरितार्थ हो रही है और आप देख सकते हैं किस तरह से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पहले पोस्टर लगाए करते थे कि भावी मुख्यमंत्री, अवश्य भावी मुख्यमंत्री। अब कांग्रेस के भीतर से ही इसको लेकर कलह शुरू हो चुकी है। जी हां, मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस कमलनाथ को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर रखे जाने को लेकर अब दो फाड़ साफ तौर पर नजर आ रही है। पहला बयान नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का उस वक्त आया जब राहुल गांधी जी के साथ में एक महत्वपूर्ण मीटिंग करके तमाम आला नेता वापस मध्य प्रदेश लौटे। उनसे पूछा गया, क्या कमलनाथ को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर स्वीकार कर लिया गया है? तो उन्होंने कहा कि भाई इसका फैसला विधायक करेंगे। अब इस बयान के बाद रिएक्शन आया है और जबरदस्त रिएक्शन आया है सज्जन वर्मा का। जी हां, कमलनाथ समर्थक सज्जन वर्मा बहुत ही सीजन पॉलिटिशियन है, पूर्व मंत्री हैं। उन्होंने कहा है कि गोविंद सिंह कभी कभी भूल जाते हैं। उन्होंने यहां नसीहत देते हुए यह भी कहा कि गोविंद सिंह को यह नहीं भूलना चाहिए कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष विधायकों ने नहीं बनाया है। क्या कुछ कहा दोनों ने, आपको हम सुनाते हैं। ऐसा है, कुछ लोग हमारा भी नाम ले रहे हैं, जो जिसके समर्थक है वो उसकी बात करते हैं। सीएम का चेहरा कौन है? सीएम का चेहरा कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है। कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है। हम कांग्रेस की ये परंपरा नहीं है पहले से सीएम घोषित करने की। जब जनता प्रदेश को जनता चुनेगी, विधायक चुनेंगे, वो हमारा नहीं। लेकिन डॉक्टर गोविंद सिंह जी कभी कभी भूल जाते हैं कि डॉक्टर गोविंद सिंह जी नेता प्रतिपक्ष बने हैं। क्या विधायकों ने उनको चुना है? क्या नहीं चुना। आप वरिष्ठ थे तो हमने भी मान लिया कि चलो गोविंद सिंह जी बन रहे हैं तो बना दो। इसी तरह कमलनाथ जी और कांग्रेस के नाम पे इस प्रदेश में वोट पड़ेगा। आम जनता की भावना कमलनाथ जी के साथ है कि 1.25 साल की सरकार में जिस तरह सरकार चला के जो काम मध्य प्रदेश की धरती पे किए वो लोगों के लिए एक प्रेरणा का काम कर रहे हैं। तो अब जो गोविंद सिंह जी को कहना कहें तो समाजवादी विचारधारा तो ये है कि अपने लिए जो व्यवहार आप चाहते हो दूसरे के लिए भी आपको व्यवहार करना पड़ेगा। तो कमलनाथ जी हमारे नेता हैं और बनेंगे मुख्यमंत्री। विद्रोह कर रहे हैं? नहीं, विद्रोह क्या, देखिए विद्रोह क्या होता है? विद्रोह कुछ नहीं होता। सारे वरिष्ठ नेतागण, जिसमें गोविंद सिंह जी भी मौजूद थे, सज्जन वर्मा भी मौजूद थे, 22 बड़े नेताओं की बैठक में स्पष्ट सबने हाथ उठाकर कहा था कि कोई चर्चा नहीं होगी मुख्यमंत्री के चेहरे पे। हमारे नेता कमलनाथ जी हैं और कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। ये क्लिपिंग है, ये ऑन रिकॉर्ड है। ऐसा है, कुछ लोग हमारा भी नाम ले रहे हैं, जो जिसके चलिए इस विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बहुत सी खास पैनल मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से अवनीश बुंदेला जी जुड़े हैं। अवनीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से नेहा बग्गा जी भी जुड़ी हुई हैं। नेहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल अवनीश बुंदेला जी से मैं लेना चाहूंगा। अवनीश जी, क्या लग रहा है, पार्टी के भीतर से ही आवाज उठने लगी है? चलिए अवनीश जी से हम जुड़ेंगे, उससे पहले नेहा बग्गा जी से हम करेंगे। नेहा जी, यहां पर कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से द्वंद्व यहां पर दिखाई दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी उसे कैसे देख रही है? बहुत स्पष्ट कर दिया है डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने पहले कि कमलनाथ जी चुनाव जीतेंगे ही नहीं, विधानसभा ही नहीं पहुंचेंगे तो मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे। और उससे भी बड़ा खुलासा आज सज्जन सिंह वर्मा जी ने कर दिया है कि कांग्रेस जो लोकतांत्रिक पार्टी होने की दुहाई देती है, जो प्रक्रिया की दुहाई देती है, जो अपने आप को बताती है कि सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर्ड चलते हैं ये लोग, उसमें कोई प्रक्रिया नहीं है, बल्कि मीडिया में छपास के लिए और दिखावे के लिए इस प्रणाली की बात होती है। डॉक्टर गोविंद सिंह जी की कोई योग्यता नहीं है, डॉक्टर गोविंद सिंह जी का कोई योगदान नहीं है कांग्रेस पार्टी को सींचने में, बल्कि वो तो सज्जन सिंह वर्मा और उनके तरीके के कई लोगों के दया के पात्र बने कि वो सबसे ज्यादा वृद्ध थे, सबसे ज्यादा बुजुर्ग थे, तो चलो भाई तुमको बना देते हैं। ये डॉक्टर गोविंद सिंह जी के लिए सज्जन सिंह वर्मा जी ने इन शब्दों का उपयोग किया है। तो ये स्पष्ट दिखा रहा है कि भावी का जो सपना कमलनाथ जी देख रहे थे अपने मुख्यमंत्री बनने का,
उस पे सबसे पहले अरुण यादव जी ने इनकार किया, उसके बाद अजय सिंह राहुल भैया सपोर्ट में आए। डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने तो ये भी कह दिया कि भाई चुनाव जीतेंगे नहीं जीतेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं, मुख्यमंत्री कहाँ से बना दें, इसकी बात कहाँ से कर लें अभी से। तो ये कांग्रेस पार्टी का अंतर्द्वंद है और कांग्रेस पार्टी में सरपुटबल की स्थिति जो है वो निर्मित हो गई है। कुछ होना जाना है नहीं, मगर कम से कम इन सभी ने मिलकर शायद ये सोचते हैं कि स्वप्न तो देख सकता है, उसमें क्या बुराई। जी बिल्कुल। बीजेपी की चुनावी तैयारियों में इस तरह के द्वंद का कितना जो है प्रभाव आप देखते हैं, क्योंकि अगर दो प्रमुख नेता जो कांग्रेस पार्टी के हैं जो आपके अपोजिशन में खड़े हैं, वहां पर इस तरह की खींचतान की खबरें आ रही हैं? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी कर्म में विश्वास रखती है और इसीलिए जनता के बीच में 24 घंटे 365 दिन रहते हैं। प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी हो, या कोई भी कैडर का जो भी कार्यकर्ता है, वो निरंतर जनता की सेवा में लगा रहता है और उसी का परिणाम भारतीय जनता पार्टी उसी के परिणाम की अपेक्षा भी करती है। कांग्रेस पार्टी की सरपुटअव्वल, इनकी एक परिवार की जी हजूरी और एक ही परिवार को माननीय सम्मानीय बनाना और चुनाव के समय निकल कर आना, ये जनता ने करीब से देखा और हमेशा से देखते आई है। परिणाम भी उसके अनुरूप ही आएंगे। इस बार 2023 में आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत के आएगी। नेहा जी, आप सिर्फ 2 मिनट के लिए और जुड़े रहेगा। हम एक बार दर्शकों को फिर से बता दें कि सज्जन वर्मा का जो बयान आया है उसमें एक तलखियत भी है, थोड़ी नसीहत बड़ा अंदाज भी है। सीधे तौर पर अपने नेता प्रतिपक्ष को ही कह रहे हैं कि वो कभी कभी भूल जाते हैं। अगर उसको सामान्य तौर पर समझने की कोशिश करें तो किसी भी इंसान को भूलना तो कहना एक कहीं ना कहीं एक तंज यहाँ पर कसा जा रहा है। और जब अपने नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी इस तरह की बयानबाजी यहां पर आ रही है, एक पूर्व मंत्री के द्वारा आ रही है, तो वो आपसी जो तालमेल है वो निश्चित तौर पर जो अब तक कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि हमारे बीच में किसी भी प्रकार की गुटबाजी नहीं है, वो अब एक बार फिर खुलकर सामने आ रही है। फिर दर्शकों को सज्जन वर्मा का वो बयान सुनाते हैं, उसे गौर से देखते हैं, सुनिएगा क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह को। लेकिन डॉक्टर गोविंद सिंह जी कभी कभी भूल जाते हैं कि डॉक्टर गोविंद सिंह जी नेता प्रतिपक्ष बने हैं। क्या विधायकों ने उनको चुना है? क्या नहीं चुना। आप वरिष्ठ थे तो हमने भी मान लिया कि चलो गोविंद सिंह जी बन रहे हैं तो बना दो। इसी तरह कमलनाथ जी और कांग्रेस के नाम पे इस प्रदेश में वोट पड़ेगा। आम जनता की भावना कमलनाथ जी के साथ है कि 1.25 साल की सरकार में जिस तरह सरकार चला के जो काम मध्य प्रदेश की धरती पे किए हैं वो लोगों के लिए एक प्रेरणा का काम कर रहे हैं। तो अब जो गोविंद सिंह जी को कहना कहें तो समाजवादी विचारधारा तो ये है कि अपने लिए जो व्यवहार आप चाहते हो दूसरे के लिए भी आपको व्यवहार करना पड़ेगा। तो कमलनाथ जी हमारे नेता हैं और बनेंगे मुख्यमंत्री। विद्रोह कर रहे हैं? नहीं, विद्रोह क्या, देखिए विद्रोह क्या होता है? विद्रोह कुछ नहीं होता। सारे वरिष्ठ नेतागण जिसमें गोविंद सिंह जी भी मौजूद थे, सज्जन वर्मा ही मौजूद थे, 22 बड़े नेताओं की बैठक में स्पष्ट सबने हाथ उठाकर कहा था कि कोई चर्चा नहीं होगी मुख्यमंत्री के चेहरे पे। हमारे नेता कमलनाथ जी हैं और कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। ये क्लिपिंग है, ये ऑन रिकॉर्ड है। चलिए नेहा जी हमारे साथ लगातार जुड़े। नेहा जी, आखिरी कमेंट आपका लेना चाहेंगे। यहाँ पर एक ऐसी बातचीत से समझ में आ रहा है कि साहब देखिए आपको किसी विधायकों ने नहीं चुना, तो एक पहले से कोई अंडरस्टैंडिंग हो कि चलिए ठीक है आप हमें इस बात में सपोर्ट करेंगे तो अगली बार आपको भी हमारा सपोर्ट करना पड़ेगा। तो पार्टी के भीतर जो है एक सौदेबाजी टाइप का कुछ फील आ रहा है। देखिए, इससे स्पष्ट समझ में आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी में किसी प्रक्रिया को नहीं लागू किया जाता। यहाँ पर वंदनीय और सम्माननीय सिर्फ वही होते हैं जो गांधी परिवार तय कर लेता है। यहाँ पे विधायकों की कोई कीमत नहीं है, विधायकों का कोई से नहीं है, उनका कोई स्टैंड नहीं है। जो दया पात्र हो गया, जैसे डॉक्टर गोविंद सिंह जी को दया पात्र बता दिया सज्जन सिंह वर्मा ने, उसको दायित्व दे दिए जाते हैं। उसी का शायद दया पात्र का हिस्सा कमलनाथ जी भी रहे होंगे पूर्व में, आज भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। पर सरपुटअव्वल जबरदस्त चल रहा है और जिस प्रकार के बयान सबके आ रहे हैं, सबने स्वप्न बड़े बड़े देखे हैं। क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं कि स्वप्न देखने में कोई बुराई नहीं है, पूर्ण हो ना हो स्वप्न देखने में क्या जाता है।
भारतीय जनता पार्टी का फोकस अपने कार्यों पर है, सरकार की योजनाएं और संगठन के विचारों को जन जन तक ले जाने पर है। और जैसे मैंने पूर्व में कहा कि भारतीय जनता पार्टी 2023 में पूर्ण बहुमत के साथ 200 पार के साथ मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा बग्गा जी पब्लिक फर्स्ट से जुड़ने के लिए, अपने विचार साझा करने के लिए। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमने अवनीश बुंदेले जी से लगातार जुड़ने की कोशिश की, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका। शायद कहीं और बिजी हो, लेकिन निश्चित तौर पर यह समझ में आ रहा है कि इसका जवाब देना कितना मुश्किल है जब आपके पार्टी के दोनों वरिष्ठ नेता ही यहाँ पर एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हो। नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि साहब मुख्यमंत्री का जो चेहरा होगा वो चेहरा होगा जो विधायक चुनेंगे, और यहाँ पर देखिए खुलेआम यहाँ पर पोस्टर लगे जा रहे हैं कि कमलनाथ जो हैं वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, भावी मुख्यमंत्री, अवश्य भावी मुख्यमंत्री, प्रभावी मुख्यमंत्री, तमाम जो पोस्टर हैं जो भोपाल में लगाए जा चुके हैं। उसके बाद से लगातार जो है ये चर्चा में आ रही बात कि भाई आखिर क्या वजह है। देखिए अवनीश बुंदेला जी ने भी खुद, जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने भी इनको भावी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश बताया रखा है। स्वदेश शर्मा जी की पोस्टर, तमाम जो कमलनाथ समर्थक माने जाते हैं। तो कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से गुटबाजी की जो बात कुछ समय से नहीं हो रही थी, कुछ समय से कहा जाता है कि पार्टी के सभी नेता जो हैं मंच पे एक हैं, लेकिन अब वो खुलकर सामने आ रही हैं और अब मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर यहाँ पर द्वंद्व साफ तौर पर नजर आने लगा है। इसका इंपैक्ट आने वाले चुनाव में क्या कुछ होगा, इस पर भी हम लगातार चर्चा करते रहेंगे और आपको तमाम अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।